दोस्तों अभी हम लोग धूपगढ़ जा रहे हैं। धूपगढ़ पचमढ़ी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ऊंचाई के हिसाब से, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश का भी हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पॉइंट है। धूपगढ़ जाने के लिए आपको जिप्सी से जाना पड़ता है, और जिप्सी का जो रास्ता है वो चढ़ाई भरा है, तो यहाँ से जिप्सी कम स्पीड से जाती है, और जो रास्ता है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अगर आप जिप्सी में यहाँ धूपगढ़ जाते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। और चूँकि ऊंचाई में धूपगढ़ स्थित है, तो ऊंचाई में जाते वक्त नीचे के पहाड़ वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंने नाम दिया भपदरस। बीच में जो 3 पहाड़ी कटी हुई है और सेकंड वाले पहाड़ में निशानगढ़ बोलते हैं, उन्हें ऐसी पूरी चढ़ाई। अरे हो ना, हर वाला पहाड़ है नानदेव का मंदिर, और उसमें क्लाउड का होता है, गंगा की नदी दिखाई देती है। दोस्तों हम लोग धूपगढ़ पहुंच गए हैं। ये पीछे आपको जो पहाड़ी दिख रही है, ये धूपगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसका साइज कछुआ के आकार का है। मैं अभी कुछ देर में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों धूपगढ़ जो 2 पॉइंट्स के लिए फेमस है। पहला यहाँ का सनराइज़ पॉइंट और दूसरा यहाँ का सनसेट पॉइंट। तो यहाँ का जो सनराइज़ पॉइंट है वो सिर्फ मॉर्निंग में ओपन रहता है। ये पहले पूरे दिन ओपन रहता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे बंद कर दिया गया था अभी कुछ दिन पहले। लेकिन फिर थोड़े समय बाद इसे सुबह के लिए ओपन किया गया है, और सुबह का इसका चार्ज जो सन राइस पॉइंट का चार्ज है वो बहुत महंगा है, और जो यहाँ का सनसेट पॉइंट है वो दिन भर ओपन रहता है। और यहाँ का चार्ज वही है जो फॉरेस्ट और जिप्सी का आप चार्ज देते हैं, उसी में कवर हो जाता है। तो चलिए आइए धूपगढ़ के पहले सनराइज़ पॉइंट को देखते हैं, उसके बाद फिर सनसेट पॉइंट को देखा जाएगा। सनराइज़ पॉइंट को सुबह देखने का चार्ज बहुत महंगा है, और शाम को भी यह टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है, लेकिन शाम को सनराइज़ तो देखने को मिलेगा नहीं। ये दोस्तों यहाँ से आप इसको देखेंगे तो ये कछुए की आकृति जैसा दिखेगा, इसलिए यहाँ पे सनराइज़ अगर आपको देखना है तो आपको सुबह ही आना पड़ेगा। सनसेट यहाँ पर आप शाम को देख सकते हैं। अब यहाँ के सनराइज़ पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों हमने धूपगढ़ के सनराइज़ पॉइंट को देख लिया है। अब हम जा रहे हैं यहाँ के म्यूज़ियम जो यहाँ पर बना छोटा सा, उसको देखने के लिए। और उससे पहले आप लोग यहाँ के गाइड भैया ने हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई यहाँ के बारे में वो सुन लीजिए। जो लोकल आदिवासी हुआ करते थे, वो अंग्रेज़ों ने जब ब्रिटिश आर्मी का निर्माण किया और हर जाति हर धर्म के आदमी को बुलाया अपनी ज़रूरत के साथ, इतनी पब्लिक यहाँ पे बढ़ गई कि उनका हर चीज़ प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो गया था। उस समय डॉक्टर नहीं थे, तो वेद हकीमों को बुलाया इलाज करने। वेद हकीम को जब बुलाया इलाज करने के लिए, तो वेद हकीमों ने यहाँ के आदिवासियों का सहारा लेकर जड़ी बूटी की रिसर्च चालू। इस पर्वत पर उनको बहुत सारी जड़ी बूटी, तो सूरज की सबसे पहली किरण एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर इस पहाड़ पर, और जब आप इस प्लेस पे आते तो ऐसा लगता है किसी किले के ऊपर। उसका पूरा नाम दिया धूपगढ़। धूपगढ़ पहली और लास्ट किरण इसी पहाड़ पर पड़ती। समुद्र तल से 4429 फुट 1352 मीटर। सूरज की सबसे पहली किरण और सबसे लास्ट किरण इसी पहाड़ पे पड़ती है। और इस प्लेस पे जब आप जाते हैं तो ऐसा लगता है किसी किले के ऊपर जा रहे हैं। तो इसके नीचे का माउंटेन, इसके पीछे का माउंटेन किसी फोर्ट के आकार में, किसी किले के आकार में नजर आता है। तो उसका पूरा नाम दिया धूपगढ़। धूपगढ़ में 2011 के पहले सुबह 4 बजे लोग सनराइज़ देखने के लिए आते थे। रास्ते में जो भी ये नहीं मिलने वाला गाड़ी वालों ने मारकर गाड़ी में डाल लिया, लकड़ी नहीं मिले तो काट के ले गए। जब तक टूरिस्ट सनराइज़ देखना है, यहाँ आग जला ली, आग जलती छोड़ी, टूरिस्ट को बैठा के ले गए, उससे पूरा जंगल जल जाता। 2011 के बाद सुबह सनराइज़ बंद कर दिया। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एंट्री है। जब कोविड चालू हुआ तो सनराइज़ चालू कर दिया, मगर एक ही पॉइंट देखने का 2000 रुपये खर्चा है।
सेकंड टर्म में जब यहाँ अंग्रेज आए तो देखा कि ऊंचाई पे रहने के कारण क्रांतिकारियों पर नज़र रखी जाएगी और आसानी से जंगली जानवर मार के खाने को मिल जाएंगे, तो उन्होंने सेकंड बिल्डिंग का इस पहाड़ के ऊपर निर्माण करवाया अंग्रेजों ने। तो आदिवासी जो पत्थर तोड़वाए, उड़द का दाल, गुड़, गोंद और चूना, इसका पेस्ट बनाकर आदिवासी जो पत्थर तोड़वा कर एक बड़ा कॉटेज अपने रहने के लिए, एक किचन खाना पकाने के लिए, एक छोटा कॉटेज से सुरक्षा करने के लिए। तो 2 छोटे कॉटेज, एक बड़ी बिल्डिंग जब 1885 में बनकर तैयार हुई तो उसकी टोटल लागत 1885 में। दोस्तों अभी हम लोग जिस म्यूज़ियम में है, इस म्यूज़ियम में पचमढ़ी के विभिन्न टूरिज्म प्लेसेस की तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों में जो प्लेसेस हैं उन तस्वीरों के साथ ही उनमें उन प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के उन प्लेसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों धूपगढ़ के सनसेट पॉइंट की तरफ, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, क्योंकि सनराइज़ पॉइंट को देखने के लिए लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं क्योंकि उसका चार्ज महंगा है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे सनसेट पॉइंट को ही देखने आते हैं। यहाँ के सनसेट पॉइंट में अगर आप आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हेवन में आ गए हों। तो चलिए यहाँ के सनसेट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों धूपगढ़ को हमने विज़िट कर लिया है। अब हम पचमढ़ी की लेक को देखने जा रहे हैं, जो कि हमारा पचमढ़ी का लास्ट डेस्टिनेशन है। तो चलिए चलते हैं और आपको अपडेट देते हैं।